जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्रतिदिन सामने रखता है, प्रतिदिन अपने लक्ष्य को दोहराता है कि मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है, तो वो दिन भर लक्ष्य से भिन्न जो क्रियाकलाप है उसमें समय, शक्ति खर्च नहीं करता। और जो प्रतिदिन लक्ष्य को नहीं दोहराएगा, याद नहीं करेगा, संकल्प नहीं लेगा, तो वो फिर दिन भर लक्ष्य से भिन्न क्रियाकलापों में लग जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी संकल्प लेना चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है और मुझे उसको शीघ्र प्राप्त करना है। तो इस प्रकार का संकल्प लेने से व्यक्ति फिर लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता करेगा, अधिक उत्साह से, अधिक पुरुषार्थ से वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा। जीवन के अंदर संघर्ष यदि व्यक्ति करता है उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए, अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो संघर्ष यदि मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते हुए किया जाता है, मन का स्तर गिरे ना, मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता से, शांति से यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों की सिद्धि के लिए संघर्ष करता है तो उसके अंदर दृढ़ता आती है, वो अंदर से मजबूत बनता है, संघर्ष करने से विशेष उपलब्धि होती है। और जो संघर्ष करने से बचेगा उसके अंदर अच्छे कार्यों में दृढ़ता नहीं आएगी, गुण कर्म स्वभावों को धारण करने में दृढ़ता नहीं आएगी, धर्म में दृढ़ता नहीं आएगी। अच्छे गुण कर्म स्वभाव, उत्तम गुण कर्म स्वभाव ये आध्यात्मिक धन है। जैसे लौकिक व्यक्ति धन का संग्रह करता है और उस धन से उसको सुख मिलता है, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी इन अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों का संग्रह करता है, और ये जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं ये उसको सुख देते हैं। उत्तम गुण कर्म स्वभाव आध्यात्मिक मार्ग में नींव के समान भी है। नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही आध्यात्मिक जीवन भी क्या है, दृढ़ होगा, मजबूत होगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, 100 मंजिल की इमारत बनानी है तो उसके लिए 25 फीट गहरी और 2-3 फीट चौड़ी नींव खोदी जाती है, और कई दिनों तक उसको पानी दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर दृढ़ता आए, पानी में जोड़ने का काम है वो दृढ़ करता है। एक हॉस्पिटल का उदाहरण दिया गया कि 4-5 मंजिले का हॉस्पिटल बनाना था तो उसके लिए 10 फीट गहरी नींव खोदी गई और 2-3 फीट चौड़ी भी थी। 1 महीने तक उसको पानी दिया गया और फिर उसके बाद ऊपर मंजिल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये आध्यात्मिक धन, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, इनको अर्जित करना चाहिए। ये आध्यात्मिक मार्ग के नींव है, और इस आध्यात्मिक धन के प्राप्त होने पर फिर व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक मार्ग से विचलित नहीं होगा, नींव यदि मजबूत होगी, और ये आध्यात्मिक धन व्यक्ति को सुख भी प्रदान करेगा।